हरे कृष्णा। आज जो है हम लोग सब लोग इसराइल और हमास के बारे में सुन सुन करके बहुत परेशान हो रहे हैं। और ये देख रहे हैं चारों तरफ त्रासदी मच रही है, तकलीफ हो रही है, कष्ट हो रहा है। इस कलयुग के भीषण आपदा के बारे में हमारे ग्रंथ श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता और अनेक पुराणों में पहले से ही बता दिया गया था कि कलयुग में ऐसी स्थिति आएगी जब व्यक्ति बिना किसी कारण के एक दूसरे व्यक्ति को परेशान करेगा, उनको तबाह करने का, बर्बाद करने की चेष्टा करेगा, अकारण जो है उनको कष्ट देगा। जैसे एक सर्प बिना किसी कारण के डसता है, एक बिच्छू बिना किसी कारण के डसता है, उसी तरीके से व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कष्ट देने की कोशिश करेगा। यहाँ पे हमास सही है या इसराइल गलत है, या इसराइल सही है हमास सही है गलत है, मैं ये कहने की चेष्टा नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये बताने की चेष्टा कर रहा हूँ कि शास्त्रों के अनुसार क्या सही है और क्या गलत है, और किस तरीके से हम इस युद्ध का जो है प्रतिकार कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं। और भगवान ने जो बताया है भगवत गीता में, उसके अनुसार कैसे हम इसका आचरण कर सकते हैं। आप देखिए, आज के डेट में लाखों लोग मारे जा रहे हैं, करोड़ों रुपए की हानि हो रही है, तकलीफ हो रहा है, कष्ट हो रहा है। लेकिन भगवत गीता के दो श्लोक हैं जिनको पढ़ करके हम लोग जो है समझ सकते हैं कि अ, किस तरीके से हम लोग एक दूसरे से प्रेम के साथ रह सकते हैं। क्या, अगर हमको यूनिवर्सल ब्रदरहुड, अगर भाईचारा स्थापित करना है सारे संसार में एक जैसा, तो उसके लिए प्रभुपाद जी कहते थे कि हमको, इफ यू वांट यूनिवर्सल ब्रदरहुड देन यू हैव टू एक्सेप्ट यूनिवर्सल फादरहुड। हमको ये मानना पड़ेगा कि हम लोग भाई तभी हो सकते हैं, एक दूसरे के भाई भाई हो सकते हैं, जब हम, अब हमारे बाप एक हो, हमारे पिताजी एक हो। और शास्त्रों बताते हैं, मैं आपको श्लोक दिखाता हूँ भगवद गीता का, जिसमें भगवान कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं कि मामेव अंश जीव लोके जीव भूत सनातना, सारा जो संसार है वो मेरा ही अंश है। और अभी सनी सनातन काल से जीव भूत सनातन। तो अ, आप पैगंबर मोहम्मद साहब के आने से पहले भी वहां पे भगवान शिव जी की पूजा होती थी, और वैदिक पद्धति थी वहां पे। सब भगवान की सेवा करते थे, काबा में, मक्का में भी। और जब और तो और बहुत सारे आपको साक्ष्य मिल जाएंगे इंटरनेट पे, बहुत सारे बुक्स आपको मिल जाएंगे। जो इजराइल, जो यदूस हैं, अपने आप को जुडास बोलते हैं, वास्तविकता में वो द्वारिका के यदूस हैं, भगवान कृष्ण के वंशज हैं, जो जाकर के वहां पे उन्होंने शरण लिया। और इजराइल ऐसा क्षेत्र था जो मरुस्थल था, वहां पे किसी से कोई मतलब नहीं था, लेकिन उस मरुस्थल को उन्होंने अपनी मेहनत के द्वारा सींच करके जो है हरी भरी भूमि बना दी। और आज उस मरुस्थल के लिए जो है लड़ाई हो रही। तो अगर हम लोग जान जाएंगे और मान लेंगे कि हम सब भगवान कृष्ण के अंश हैं, और मना स्थानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति, और ये सब जो खेल है हमारी इंद्रियों का है, हमारी इंद्रिय सुख का है। हिरण्यकश्यपु को जो है पूरा ब्रह्मांड का राज्य मिल गया था, फिर भी वो सुख नहीं था, सुखी नहीं था, सबको कष्ट देता था। तो चाहे इसराइल हो, चाहे फिलिस्तीन हो, या छोटा सा हिस्सा हो, अगर किसी व्यक्ति को मिल भी जाए, वो हिस्सा उसको खुशी नहीं दे सकता। क्योंकि वास्तविक धन जो है हमारा संतोष धन है। गोधन, गजधन, वाजी धन और सकल धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। सारे धन धूल के समान हो जाते हैं, धूल हो जाते हैं, जब हमारे पास संतोष का धन हो जाता है। नहीं तो हमको पूरी संपत्ति भी मिल जाए, पूरे संसार भी मिल जाए, फिर भी हम जो है उसको जो है इंजॉय नहीं कर पाएंगे, या आनंद उसका नहीं ले पाएंगे। इसलिए इसराइल और हमास दोनों से यही प्रार्थना है कि इनको छोड़ करके आप जो है वैदिक सिद्धांतों को अपनाइए, जिसमें कोई किसी का शत्रु नहीं है। अ, और ये नहीं कि जो है फिलिस्तीन वाले, हमास वाले बोले कि
इजराइल वाले गलत कर रहे हैं या इजराइल वाले बोले कि नहीं हमास गलत कर रहा है। मैं दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग जो है इस युद्ध को जो है यहाँ छोड़ करके भगवान भगवद गीता का अनुसरण कीजिए। और भगवान भगवद गीता में ये भी बताते हैं कि सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदपिता। सारे योनियों में बीज देने वाला पिता मैं हूँ। तो भगवान कृष्ण को पिता मानिए आप लोग दोनों, और भगवान कृष्ण की शरण में आइए। गांधी जी भी कहते थे मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कोई मजहब आपको बैर करना नहीं सिखा रहा है, लेकिन अगर कोई मजहब में अगर लग रहा है कि बैर है, चाहे कष्ट आ रहा है, तो उस मजहब का त्याग कर दीजिए, भगवान कृष्ण की शरण में आइए। भगवान कृष्ण हर समय बांसुरी बजाते हैं, प्रेम का संदेश देते हैं, राधा रानी के साथ नृत्य करते हैं। आप लोग भी जो है प्रेम की बांसुरी बजाइए। भगवान जो है आप लोग सबके ऊपर कृपा करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको प्रणाम। और मैं आशा करता हूँ ये मेरा वीडियो आप लोग इजराइल तक के लोगों तक भी पहुंचाइए, और हमास के लोगों के पास भी। और जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे करबद्ध करके प्रार्थना है मेरी कि आप लोग भी जो है भगवद गीता को अपनाइए। नहीं तो आज यह इजराइल और हमास में हो रहा है, कल यह हमारे घर में होगा। इसीलिए हम लोग सब लोग मिल करके इसको भगवद गीता को पाठ करें, बच्चों को पढ़ाएं और संसार को जो है सुखमय बनाएं। हरे कृष्णा।